राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं। जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़े तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट ले, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की, दूसरों की सेवा में लगा दे। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है। और सत्य पता है कौन है? भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है। वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है। आज ये मरा है, कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से।